बच्चे, आपके क्लास 11th के लिए अगला लेक्चर लेके उस्मानी सर, आपका उस्मानी सर चैनल के लिए फिर आए हैं। बच्चों, आप 11th क्लास में अपना फिजिक्स का क्लासेस स्टडी शुरू कर चुके हो। उसमें आपको सीक्वेंस में मैंने सारा कुछ 1 बाय 1 दे रखा है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। बच्चों, इसमें आपको अगर सारे लेक्चर को देखना है 1 बाय 1, तो आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि आपको ऑफलाइन ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना करना है कि हमारे सारे लेक्चर को आप स्टार्ट से 1 बाय 1 देखते जाओ, सारे नोट्स को आप करते जाओ। उसमें कहीं डाउट आए तो आप मुझे डाउट सेक्शन में आके उसको भी पूछो, उसको भी क्लियर करो। ये करने के बाद आपको ऑफलाइन में कहीं और ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स को आप घर बैठे हमारे इस उस्मानी सर चैनल से ही आप कंप्लीट कर सकते हो। इवन के अगर उसमें आपको फर्दर किसी नोट्स की ज़रूरत पड़ जाए तो उस नोट्स को भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो नोट्स आपको हिंदी में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, वो सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा टीम आपको ये पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है 11th क्लास का। क्लास 11th के लिए है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी अगर देते हैं तो थोड़ा हिंदी में उसको कर दिया कीजिए। तो इसको हिंदी में हम लोग सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक। तो इसका डेफिनेशन है छोटा सा, द नंबर ऑफ द रिलायबल डिजिट्स विद वन अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यानी रिलायबल डिजिट कहते हैं वह डिजिट जिसमें कोई शक नहीं हो, संदेह नहीं हो, जिस पर विश्वास किया जाए। यानी विश्वसनीय जो अंक है और उसमें एक संदेह वाला अंक अगर शामिल हो तो ये सारे अंक को मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी सार्थक अंक। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि रिलायबल डिजिट क्या है और अनसर्टेन डिजिट क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सपोज दैट हमारे पास एक स्केल है बच्चों, ये हमारा एक स्केल है और यहां से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 है, ये 1 है और हम लोग 10 का डिजिट लेते हैं, इसको 0 है, 1 है और ये हमारा 2 है। मान लो किसी चीज़ को हमने मेज़र करा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ है। इस लेंथ को मेज़र करते अगर हम, तो अब आप देख रहे होंगे तो इसका मेज़रमेंट अगर ये हमारा सेंटीमीटर में है ये स्केल, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बाद ये 1 और ये 2 और 3 के बीच ये जो हमारा मिलीमीटर है, इसको मिलीमीटर कहते हैं। तो ये 1 2 और 2 3 के बीच, इसके बीच में हमारा ये वैल्यू आ रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। तो ये मेजरमेंट हमारा क्या होगा? इस मेजरमेंट को हम 1.2 और 1.3 के बीच मानेंगे। बोलेंगे जो भी वैल्यू है इसका लेंथ अगर हमने x रखा है तो ये x का वैल्यू इन दोनों के बीच होगा। 1.2 से बड़ा है और 1.3 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में है। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो 1.2 तो होगा ही होगा। अब 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू है, अब एक आइडिया से हम मान लेते हैं कि 4 है या 5 है। यानी 2 और 3 के बीच जो मिलीमीटर है उसको भी अगर 10 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें इस स्पेस को, जैसे यहाँ पे हमारा 2 मिलीमीटर है और यहाँ पे हमारा 3 मिलीमीटर है और यहाँ तक हमारा ये वैल्यू अगर आ रहा है, तो इसको 10 पार्ट्स में अगर फर्दर बांट दें अगर इस तरह से, तो मान लेते हैं कि 1.24 आया। ऐसा अगर हम आइडिया से ले लें बच्चों, तो यहाँ हमें कन्फर्म यानी जिस पर हम लोग रिलायबल कहते हैं, विश्वसनीय कहते हैं,
तो यहाँ तक तो ये 2 डिजिट हमारा विश्वसनीय है, लेकिन ये जो हमारा 4 हमने लिया वो बाई एस्टिमेशन लिया, इन्हें आइडिया में ले लिया कि चलो 1.2 और 1.3 के बीच का वैल्यू 1.24 या 25 ले लिया। तो ये हमारा ये रिलायबल डिजिट है, ये दोनों डिजिट हमारा रिलायबल है यानी विश्वसनीय है, और ये हमारा अनसर्टेन है और डाउट है या संदेह वाला डिजिट है। तो कह रहा है कि एक संदेह वाला डिजिट और बाकी रिलायबल मिला करके इस तीनों को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट का एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हमने दिया। अब है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे, उसका कुछ रूल्स है बच्चों। रूल्स में कह रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब है हमारे पास मैथमेटिक्स में 0 से लेकर 10 तक 10 डिजिट होता है, उसमें से 1 to 9 ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है और 0 हमारा जीरो डिजिट है। तो कह रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब के सब सिग्निफिकेंट है, नो मैटर कि वो डेसिमल में है, डेसिमल से पहले इंटीग्रल है 1 2 3 4। अब यहाँ सभी नॉन जीरो डिजिट है तो हमारा यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर हमारा यहाँ पे 4 है। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं 2.45 इतना अगर है तो यहाँ पे डेसिमल से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि नॉन जीरो डिजिट्स कितने, इसमें 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा यहाँ पे 3 है। इसी तरह से अगर 0.2461 कर दिया तो यहाँ पे हमें नहीं देखना है कि क्या, हमें देखना है कि नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कितने हैं, 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक हमारा 4 है। तो पहला पॉइंट कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगा दिमाग में रखना है कि वो सिग्निफिकेंट होगा यानी सार्थक होगा। ऑल जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लेकिन 0 है और वो 0 अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर है तब फिर वो सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लिया 10002, तो ये 2 0 हमारा क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो अब यहाँ पे 0 भी हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो हमारा 4 डिजिट आ जाएगा, वो क्या है, 1 है, 0 है, 0 है और ये 2 है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। उसी तरह से अगर हमने किया 1.002 तो यहाँ भी हमारा वही होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा यहाँ भी 4 ही होगा। नो मैटर के डेसिमल है, हमें ये देखना है कि 0 अगर है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है कि नहीं, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो है तो बिल्कुल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर घिरा हुआ 0 है तो 0 भी हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद जैसे मान लो 2000 ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद जितना भी जीरोस आता है ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर ये फिर नॉन जीरो डिजिट से इधर से घिरा रहता तो फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाता। तो कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स to the right of the non-zero, all zeros to the right of the non-zero, all zero to the right of non-zero, non-zero डिजिट के दाहिने तरफ जितना भी हमारा 0 आएगा वो सब के सब सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, बट हैविंग डेसिमल और यूनिट आर सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा हो जाए कि ये अगर है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा सिर्फ 1 आएगा और वो है 2, लेकिन अगर इसके बाद अगर हम यहाँ एक डेसिमल डाल दें तब तो ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट बच्चों 4 हो जाएगा, वो है 2 0 0 और ये 0 डेसिमल है। तो या अगर डेसिमल नहीं है, कुछ यूनिट अगर यूज किया गया, यूनिट बोले तो 2000 मीटर, 2000 किलोमीटर, सेकेंड, किलोग्राम, कोई भी यूनिट अगर यूज कर लेगा तब भी ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएगा, वही 2 0 0 और 0। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों। अब आता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कहता है डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना भी 0 होगा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो डेसिमल में
हमारा एक आया 21500। अब कह रहा है कि डेसिमल के बाद हमारा एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जितना जीरो आएगा ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा। नॉर्मली ये नहीं होगा, ये डेसिमल के पहले है, ये नहीं होगा। डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट हो जाए और उस नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आता है तो ये जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट है। इस पॉइंट के अनुसार ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के दाहिनी तरफ नॉन जीरो डिजिट के बाद जितना जीरो आएगा वो सभी हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा सिग्निफिकेंट यहाँ कितने हो गए, 2 1 दिस दैट दैट, तो यहाँ 5 डिजिट हो गए सिग्निफिकेंट। कौन कौन है, 2 है, 1 है, 5 है, 0 है और ये 0 है। तो ये सभी हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आता है। अगला पॉइंट है हमारा ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहता है डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे डेसिमल के बाद 00051 मान लिया, 51 और यहाँ 0 भी दे दिया, तो डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट हमारा ये दोनों है, उससे जो पहले, उससे बिफोर जो हमारा लेफ्ट मतलब बाई तरफ लेफ्ट में जो जितना भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितना जीरो आएगा ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन नॉन जीरो के बाद वाला जितना जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट यहाँ पे डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 होगा और ये होगा 5 होगा, 1 होगा, 0 होगा। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज करेंगे उस पर हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो नंबर है वो फर्क नहीं पड़ता है। तो वो कैसे नहीं पड़ता उसको हम लोग क्लियर कर लें। जैसे हमने कहा कि 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर, ठीक है, ये सिस्टम में हमारा 2 मीटर है। अगर यहाँ पे हम बोले इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है या सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो बोलेंगे 1 है, यानी 2 एक डिजिट, या इसको ऐसे मान लेते हैं हम लोग, इसको 25 कर देते हैं, मीटर लिखा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा या सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहाँ बच्चों यहाँ 2 है। अब ये इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, मीटर को हमने क्या कर दिया, यूनिट चेंज कर दिया 25, तो इसमें डबल 0 लगा दिया। अब तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, यूनिट हमारा चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होगा। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा चेंज नहीं होगा अगर इसको सेंटीमीटर में अगर हम चेंज कर दें तो। अगर यह यूनिट है हमारा, मीटर से हमने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, तो ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। अब इसको चेंज करने के लिए उसको हम लोग यूनिट को अगर हम बदल देते हैं, या फिर इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यूनिट दे दिया गया, इसको ऐसे समझ लो, 5 सेंटीमीटर यूनिट दिया गया हुआ और बोलेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 1 है हमारा। अब हम कहते हैं कि नहीं, इसको हमको मीटर बनाना है, तो मीटर बनाना है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। तो हम लोग 2 0 हटाते तो डेसिमल 2 अंक के बाद यहाँ बैठाते हैं हम लोग, तो इसके बाद हम लोग 5 लिया, 0 लिया, 2 डिजिट हो गया यहाँ पे हमारा। तो अब इसको अगर हम बोलें 0.05, अब ये मीटर हो गया बच्चों। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे स्टिल 1, अभी भी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 है और इससे बिफोर वाला 0 हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिट है, यूनिट को अगर हम चेंज कर लें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में फर्क नहीं पड़ता है, उसमें असर नहीं पड़ता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जब भी हम 10 के पावर में किसी चीज को भी एक्सप्रेस करेंगे तो 10 के पावर वाला जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इस चीज को जान लो। जैसे अवोगाड्रो नंबर है 6.022 10 पावर 23, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ 10 पावर 23 सिग्निफिकेंट में हमारा शामिल नहीं होगा।
अब यहाँ पे इतना वैल्यू हमारा सिग्निफिकेंट है, तो अगर यह बोला जाए सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं, तो बोलेंगे 4 है। कौन कौन है मेंशन कर दो, 6 है, 0 है, 2 और 2 है। इसी तरह से 1.6 इंटू 10 पावर -19 अगर है, -19 है, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ये एवोगाड्रो नंबर है। तो यहाँ भी हमारा 10 के पावर का वैल्यू हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है। अगर हम यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट की बात करेंगे, सार्थक अंक, तो बोलेंगे ओनली 2 है, और वो कौन है, 1 है एंड 6 है। तो कौन सिग्निफिकेंट होगा, कौन सिग्निफिकेंट नहीं होगा बच्चों, ये बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा इसको हमने ट्विस्ट नहीं करा है, सिंपल लैंग्वेज में दे दिया है। इसको अब आपको देख सकते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी से, तो आपको बहुत सब चीज़ मिल जाएगा। अब इसी कड़ी में बच्चों हमारा आता है क्लास 11th का ही रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, यानी किसी मेजरमेंट को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं सपोज, और डिवाइड करने के बाद मान लिया ये 2.5 1 2 3 समथिंग कुछ और आ रहा है, तो हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार वो डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट ले लो, कभी कभी 1 भी लेते हैं हम लोग। तो अगर कह दिया कि नहीं मैक्सिमम 2 डिजिट एनफ है, यहाँ तक इतना नहीं लेना है, तो हम लोग कहने का मतलब इसको हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब इसको डिलीट करके अगर हम फाइनली वैल्यू अगर लिखते हैं 2.51, तो इसको राउंड ऑफ कहा जाता है। तो राउंड ऑफ करने का कुछ रूल्स है बच्चों, हम लोग नॉर्मली राउंड ऑफ करते हैं, बहुत सारी जगह में हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बट हम कहीं भी करें। ऐसा नहीं कि आपने क्लास 10th में इस तरह का काम किया है, 11th में आ गए हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसा यहाँ कुछ नया रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो रूल वहाँ भी था 10th में आपको पढ़ना था, वो 9th में पढ़ना था, 8th में पढ़ना था, वो रूल्स यहाँ भी है। रूल्स कुछ चेंज नहीं है। मे भी कि आपको रूल्स शायद पता नहीं होगा राउंड ऑफ का, तो मैंने यहाँ पे रूल्स को यहाँ पे बहुत कम शब्दों में लिख रखा है। तो रूल्स में हमारा है, पहला रूल है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, कह रहा है कि जिस डिजिट को भी अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, यानी जहां से हम जिस डिजिट को छोड़ रहे हैं वो डिजिट हमारा 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग पहले वाले डिजिट में हमें कुछ नहीं ऐड करना, अनचेंज रहेगा। जैसे मान लो 1.25436, अगर हमने कहा कि हमें 2 ही डिजिट लेना है डेसिमल के बाद, तो हमें देखना है कि हम जिस को डिलीट करेंगे, ये और बात है कि सारे डिलीट होंगे हमारे, 4 भी होंगे, 3 भी होंगे, 6 भी होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि जहां से हम लेने के बाद डिलीट करते हैं उसको हम देखना है कि वो दैट वेरी डिजिट्स 5 से कम है, 5 से कम है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1.25 लेना है। ये वैल्यू हमें नहीं लिखना है। एक चीज ये ध्यान देना है कि हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमने जिस डिजिट से डिलीट करा है वो हमारा लेस देन 5 है। दूसरा एक चीज और ध्यान देना है, अगर ये डेसिमल की बात है तब, अगर ये इंटीग्रल होता है, ये डेसिमल नहीं होता, 4536 अगर इस तरह का रहता, तब हम लोग इसको राउंड ऑफ कैसे करते। अगर हमें कहा जाता कि 1 to 5 यानी 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली ये सारे डिजिट हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1 to 5 तो लिख देंगे, पहले 1 to 5 लिख देंगे, 4 से डिलीट करना, 3 भी 6 भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रल है, जिन जिन को डिलीट करेंगे उनके जगह पे हमें 0 देना है, और अगर डेसिमल के बाद का चीज डिलीट करना है तो यहाँ 0 नहीं देना है, इसको हटा ही देना है, जहां तक हमको लेना है वहीं तक लेना है। लेकिन अगर इंटीग्रल है, यहाँ पे डेसिमल है नहीं, सारे इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल में जहां तक करना है हमें वो, और रूल्स के हिसाब से इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हमको 0 बैठाना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, यानी जिस डिलीट से हम डिलीट कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, उसके पहले वाला डिजिट यानी 5 में कोई चेंज नहीं होगा, ना उसमें जोड़ना है ना कुछ करना है, अनचेंज यानी 1 to 5 ही रहेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। मान लिया जाए 1.25621 इस तरह का है। अगर ये हमें राउंड ऑफ करना है
अगर हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब है कि जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं 6 2 1, तो हमें ये देखना है कि जस्ट इसके बाद कौन डिजिट है, उस पर ध्यान देना है। 6 है एंड 6 क्या मोर देन 5 है। अगर मोर देन 5 है तो उसके जस्ट बाजू वाले डिजिट में एक ऐड कर देना, तो ये जाएगा 1.26 और बाकी ये डिजिट को हमने लिखना, उसके ना 0 लिखना है। लेकिन यही हमारा अगर इंटीग्रल होता 1 पॉइंट नहीं हो करके इंटीग्रल फॉर्म में रहता, अगर ये 1 2 5 6 2 1 ऐसे रहता और हमें अगर यहाँ तक कहता कि 3 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करो, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं और ये हमें डिलीट करना है। तो अब रूल यहाँ होगा कि 6 जो है जहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं ये मोर देन 5 है, ये बाजू में यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 6। बाकी जिन जिन डिजिट को डिलीट करा हमने ड्रॉप करा वहाँ पे 0 बैठा देना है। ये इंटीग्रल के लिए। अगर ये फ्रैक्शनल यानी डेसिमल के बाद होता है तो ड्रॉप कर देना है, उसमें कुछ नहीं ऐड करना है। तो ये हो गया आपको नेक्स्ट। अब कह रहा है ग्रेटर देन, ये हमारा हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, तीसरा रूल कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। यानी अगर लेस देन 5 है ड्रॉप कर दो, मोर देन 5 है ड्रॉप करोगे, बाजू वाले में एक ऐड करना है। अब कह रहा है कि एग्जैक्ट अगर 5 है, लेस देन मोर देन तो हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा है कि अगर एग्जैक्टली 5 है, जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है और 5 के जस्ट बाद नॉन जीरो डिजिट है, तब जाकर के प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करना है। जैसे 1.6452 अब मान लो हमें यहां तक हमको राउंड ऑफ करना है, मान लिया कि 164 तक राउंड ऑफ करना है, तो हमें देखना है कि जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं जिन को, वो हमारा पहला डिजिट क्या है, एग्जैक्ट 5 है और ये 5 है और 5 के जस्ट बाद यहाँ पे हमारा नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट है यानी 5 के बाद 0 नहीं या जस्ट 5 ही नहीं, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट अगर आ जाता है तो बाजू वाले में 1 ऐड करना है। 1.64 की जगह यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, हमारा 65 हो जाएगा और डेसिमल के बाद वाला नहीं लिखते। यही अगर हमारा 16452 रहता है, इंटीग्रल रहता है और हमें यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 165 तो हो जाता, चूंकि ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ 1 ऐड हो जाएगा। तो इन जिनको ड्रॉप कर रहे हैं इनके जगहों पे हमें 0 बैठाना पड़ता है, ये इंटीग्रल में है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है बच्चों आपका यहाँ पे जहां अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आप कंफ्यूज करोगे तो इसको या कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है कि डिजिट टू बी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ओनली 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करो ओनली 5 है या 5 है तो उसके बाद 0 है, आफ्टर 5 0 अगर है उसके बाद क्या, उससे मतलब नहीं, ओनली 5 या 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद 0 हो जाएगा। तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग अनचेंज छोड़ देंगे अगर वो इवन नंबर है। मतलब मान लिया जाए 7.42 उसके बाद 501 ऐसा कुछ है, या 7.42 ओनली 5 है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें यहां तक अगर हमें उसको राउंड ऑफ करना है तो हमें देखना है कि जो मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो 5 के बाद क्या नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो रहेगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा। लेकिन 5 के बाद अगर नॉन जीरो नहीं है, 0 है या कुछ भी नहीं है, ओनली 5 है, तो उस केस में बगल वाले बाजू वाले डिजिट में 1 तब ऐड होगा जब वो ऑड होगा। इवन है तो इसमें ऐड नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग देखेंगे कि अब 5 फॉलोड बाय 0 और उसके बाद कोई डिजिट रहे मतलब नहीं, जस्ट 5 के बाद 0 होना चाहिए। अब इसको राउंड ऑफ करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7.42 होगा, 7.42, यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट ये इसको डिलीट कर देना है। या 7.42 फॉलोड बाय 0 एंड समथिंग कुछ नहीं है, ओनली 5 है, तब भी यही रूल लागू होगा, 7.42 ही होगा, यानी बाजू वाले डिजिट में 1 नहीं ऐड होगा। अगर वो इवन है यानी सम संख्या है
बच्चों हिंदी में उसको सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में वो ऐड नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट में हमारा वही पॉइंट है कि अगर ये सम संख्या नहीं विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो जाएगा तब ये क्या होगा। अगर ये ऑड नंबर है, मान लो 3 है, यहाँ पे ऑड नंबर है और यहां तक हमको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे और एग्जैक्ट 5 है, एग्जैक्ट 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है। 5 के जस्ट बाद 0 होना चाहिए, उसके बाद क्या उससे मतलब नहीं है। तो अगर 0 है तो यहां पे अगर राउंड ऑफ करेंगे तब जाकर के इसमें हमारा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाएगा 7.43 है, 1 ऐड हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। ये चीज भी यहां हो जाएगा 7.44। यानी 5 अगर है एग्जैक्ट या 5 के बाद 0 है तो बगल वाले में 1 तब ऐड होगा जब वो ऑड होगा। अगर ये इवन नंबर होगा तो ये ऐड नहीं होगा। तो बच्चों ये हुआ आपका राउंड ऑफ करने का तरीका। अब इसमें कुछ और जो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह नीट लेवल पर जो क्वेश्चन वगैरह बनता है राउंड ऑफ में या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो उसको देखेंगे। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उस पे इसके बाद में जो मेरा अगला लेक्चर आने वाला है बच्चों, तो वो उसी का आएगा। उसको अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप। बेस्ट ऑफ